श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रही है कार्तिक मास के महीने में शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वालों ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की होगी कि ये 30 अक्टूबर 2025 को है। जी नहीं, उदया तिथि के अनुसार देखा जाए और हिंदू पंचांग के अनुसार भी जो है वो 31 अक्टूबर 2025 के दिन ही आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का पवित्र दिन है। महाराज, ये वो दिन होता है जिस दिन किया गया जो भी कार्य होता है वो कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय नवमी तिथि कहते हैं। आप किसी भी कार्य की शुरुआत आज के दिन से कर दीजिए, आपका वो काम फलता ही फलता है। साथ ही साथ यहां तक भी कहा गया कि देवउठनी एकादशी से पहले की जो ये नवमी तिथि होती है ना, यही केवल वो तिथि होती है जिस समय पर आप कोई सा भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और इस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो होता है उसका फल आपको जीते जी प्राप्त होता है। कहा ऐसा जाता है कि जो भी आप एक जीवन में जितना दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, आप जो भी फल करते हैं, किसी दूसरे व्यक्तियों का आप क्या करते हैं, उनके निमित्त में कुछ कार्य करते हैं तो उनका फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होता है। लेकिन अक्षय नवमी यानी कि अक्षय नवमी का केवल एक वो दिन होता है जिस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का फल आपको जीते जी उसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। एक घी के दीपक का उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज के दिन करने के लिए कहा है, जितनी भी स्त्रियां माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं देख रही हैं, 12 बजने से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी है, पैसा नहीं आ रहा हो, कर्ज से लेकर के समस्या है, कोई बीमारी है, कोई रोग है जो आपके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे कितनी भी समस्या हो वो सारी समस्याएं खत्म होगी। मात्र एक टुकड़ा ला करके अपने घर की तिजोरी में रख देना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो अक्षय नवमी का सबसे विशेष दिन है ना, इस दिन आप सभी लोगों को ये कनक धारा स्रोत वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। ये वाला उपाय उन लोगों को करने के लिए कहा गुरुदेव ने कि जब आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को लेकर के परेशानियां काफी ज्यादा बनने लगे। आर्थिक समस्या मतलब धन को लेकर के जो समस्याएं हैं, शुरुआत से ही आपके घर में धन की हानि होना है या फिर व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चलना है, नौकरी में पदोन्नति नहीं होना है, तो केवल साल का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यह श्री कनक धारा स्रोत का उपाय करना होता है, जो करना होता है आपको आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी तिथि के दिन 31 अक्टूबर को, है ना। जब भी पड़े उसी दिन आपको करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में चाहिए और एक दीपक आपको तैयार कर लेना है गोल बाती का, है ना। ये वो घी का दीपक नहीं है जिसका उपाय है, ये तो सिंपल सा उपाय जो आपको करना ही करना है, उसे जरूर कीजिएगा। एक दीपक, और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर इस एक दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना। साथ में ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल वहीं पर रख करके इस कनक धारा स्रोत का एक पाठ करना है, ठीक है ना। इसका केवल मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं, आपको इसका पूरा संपूर्ण पाठ करना है और पाठ करने के पश्चात इस जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके जो जल के छींटे नीचे गिरे उन्हें अपने ऊपर मान लीजिएगा। आपके जीवन की सारी धन की समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का ये तो उपाय आपको करना ही करना है। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आंवला नवमी का ये वो दिन होता है जिस दिन अगर कोई भूलवश भी कोई व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर लेता है, महाराज उसका जो कुल है उसका कभी खात्मा नहीं होता, उसके कुल की वृद्धि हमेशा होती रहती है। उसके घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती है। वो जिस कामना को आंवले के पेड़ के नीचे बोल देता है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ अगर शाम के वक्त कोई एक दीपक इस पेड़ के नीचे मात्र हरिहर महादेव के नाम से लगा भी देता है ना, घी का दीपक गोल बाती का, तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन ये जो घी के दीपक का उपाय है, इसे करने का एक खास नियम और तरीका है।
आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है जिसमें गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको घी। ठीक है, केवल इस एक चीज को लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी आंवले के पेड़ के पास में। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, चाहे सुबह चाहे शाम, किसी भी समय पर आप इसे कर लीजिएगा, लेकिन गुरुदेव ने जो समय बताया है दिन में जो 12 बजते हैं उससे पहले आपको ये वाला उपाय कर लेना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा सकते हो तो आप शाम के वक्त में भी इस उपाय को कर सकते हैं, बट जो गुरुदेव ने समय बताया था वो 12 बजे से पहले के लिए कहा था। यहां पर जाकर के पहुंचना, यहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी कामना कह करके आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको क्या करना है कि आपका जो दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ का ये जो अंगूठा है और ये वाली जो छोटी उंगली है, केवल इन दोनों ही उंगलियों का प्रयोग करना है। इन तीनों उंगलियों को आपको वर्जित, मतलब इसके लिए आपको काम नहीं करना है, ठीक है ना। केवल इन दोनों से ही आपको क्या करना है, इस पेड़ की जो खुरचन है, मतलब जो छाल लगी हुई रहती है ना यहाँ पे, इस पेड़ की थोड़ी सी खुरचन अंगूठा और छोटी वाली उंगली से आपको निकाल लेनी है। थोड़ी सी, मात्र एक टुकड़ा सा ही आपको निकालना है कैसे भी करके, और निकाल करके जो आपका पल्लू है ना, जो आपका पल्लू होता है या फिर जो भी आपने रुमाल वगैरह लिया है उसे निकाल करके उसके अंदर रख लेना, और इस वाली छाल को लेकर के निकाल करके लाना, इस एक टुकड़े को निकाल करके लाना अपने घर पर, और अपने घर पर ला करके एक हल्दी की गांठ लेना है ना, एक हल्दी की गांठ लेना, और इस एक हल्दी की गांठ साथ ही साथ वो जो टुकड़ा आपने लिया है वो, इन दोनों को ही किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर आपको बांध लेना है। इस तरीके से पोटली बना लेना है, और अक्षय नवमी अर्थात ये जो आंवला नवमी के दिन जो भी व्यक्ति इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर मात्र रख भी देता है, उसके जीवन में महाराज कभी धन की कमी नहीं आ सकती। यथायथ ये जब पूज्य गुरु जी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए कहा कि जब आप इसे यहां पर रखते हो, आप साक्षात मां लक्ष्मी को अपने घर में विराजित करते हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वाले उपाय को करने के लिए किन व्यक्तियों को करने के लिए कहा गुरुदेव ने कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसे श्वास से संबंधित, यानी कि सांस जो लेते हैं आप, आपको श्वास से संबंधित कोई परेशानी है, दमे से संबंधित यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, दमा, उसकी परेशानी है, या फिर शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, रात को नींद नहीं आने की जो समस्या रहती है ना, एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब ये जो दूध होगा ये कौन सा होगा, गाय का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, लेकर लेना। लेकिन ध्यान रखना इसे तांबे के कलश के अलावा चाहे किसी में भी लेना, तांबे के कलश में आपको भूल करके भी नहीं लेना, इसे पूरा भर लेना। अगर पूरा इतना दूध नहीं है आपके पास में तो जितना भी दूध है उतना लेना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को पूरा भर लेना। केवल इस दूध को लेकर के आंवले के पेड़ के नीचे जाना, दोनों हाथों में उसे पकड़ना, पकड़ करके सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जैसे अक्षय नवमी हो गई या फिर आंवला नवमी, इस तरीके से बोल करके इस संपूर्ण दूध को आपको आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। गुरुदेव ने कहा कि इस दिन जब आप दूध समर्पित करते हो ना आंवले के पेड़ के नीचे, तो आपके घर की जितनी भी बीमारियां होती है वो तो समाप्त होती ही है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी श्वास से संबंधित, दमे से संबंधित जितनी भी कष्ट परेशानियां जीवन की होती है वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है ना, अब बच्चों के लिए जो सबसे खास उपाय बताया कि कभी कभी भी उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, 2 दिन सही रहता है, फिर तबीयत खराब हो गई, खांसी जुकाम सरदर्द कुछ ना कुछ उनके साथ में बना हुआ रहता है। आपको लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, खाना पीना उसके शरीर में नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा कष्ट में जीवन उसका बीत रहा है, बार बार डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक आटे का 4 मुखी का दीपक तैयार करके उसमें 4 लंबी बातियां आपको लगा देनी है कुछ इस तरीके से। उसके पश्चात इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा आधा तिल के तेल से और आधा आप भरोगे किसके, सरसों के तेल से। आधा तिल का तेल और आधा भरोगे आप सरसों का तेल, ठीक है। इन दोनों से ही भर करके आपको क्या करना है, इसकी जो ये चारों बातियां हैं
इन चारों बातियों को ही आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। कुछ इस तरीके से आपको जला देना है। जला दोगे और जला देने के पश्चात शाम के समय 6:30 से लेकर के 9:30 बजे के बीच में, मतलब इस समय पर जो भी व्यक्ति है उसके सिर से लेकर पैर तक आपको इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। लेकिन कब, कैसे? सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलेंगे, बच्चे का, फिर गोत्र बोलेंगे, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बोल करके अपना एड्रेस बोलेंगे और फिर नरसिंह भगवान का नाम लेकर सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसको घुमा लेंगे। और घुमाने के पश्चात आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ में आना है और यहां लाकर के उस 4 बत्ती के दीपक को केवल प्रज्वलित कर देना है। इसका प्रभाव आपको 24 घंटे के अंदर अंदर देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।